चलो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान रखना जो भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट है, फॉरेन करेंसी का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, लेक्चर नंबर देखने मिलेगा आपको 5, अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी। TY BCom को सेम 6 में है, SY बैफ वाले बच्चों को सेम 3rd में है। अगर किसी को KT लगी होगी तो फॉलो कर सकता है। एंड SY BMS क्लास वाले बच्चों को ये टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट आपको सीखने मिलेगा और मुझे लगता है कि ये लास्ट कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो भाई। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ गया तो अब इसके बाद सिर्फ लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। पेमेंट 3 बार की जगह 4 बार हो जाएगा, ईयर क्लोज हो जाएगा, बस ये लेकिन बेसिक है। तो आज का ये बेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या चेंज हो रहा है, कैसे करना है, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ऑन 1 Jan 2013 सोनाली लिमिटेड इंपोर्टेड $1 lakh वर्थ ऑफ गुड्स फ्रॉम रॉबिन ट्रेडर ऑफ USA। पेमेंट जो है इंपोर्ट का पेमेंट हुआ भाई 15/4/13 को। पहले तो भाई आपने परचेस किया, मीन्स इंपोर्ट किया है। पार्टी का नाम क्या है भाई, रॉबिन ट्रेडर ऑफ USA से किया है। $1 lakh का है। कभी किया भाई, 1 Jan को किया है। तो 1 Jan का रेट कितना था $1 का, ₹46 वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। तो इस सम को करते हैं स्टार्ट जरा। पेमेंट मीन्स परचेस की पहले एंट्री कर दो आप। डेट में डेट क्या है आपका 1 Jan 2000 कौन सा है आपका 13। चलिए परचेज इंपोर्ट मीन्स परचेज की एंट्री आप बता दो। परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। आई होप हर एक बच्चे को यहाँ तक देखो एंट्री ये सब तो पहले से ही पता होनी चाहिए आपको। परचेज टू पार्टी, तो मैंने क्या लिखा भाई, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज हमेशा डेबिट होता है। क्लियर है कि नहीं है। परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। पार्टी में किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होगा भाई। जब आप परचेज करते हो तो फ्रॉम से, भाई परचेज करूंगा किससे, से बोले तो फ्रॉम वाले से, कंफ्यूजन नहीं होना। रॉबिन ट्रेडर से परचेज किया है तो रॉबिन ट्रेडर अकाउंट आ जाएगा टू रॉबिन ट्रेडर अकाउंट। कितने डॉलर, रुपये, $1 lakh। डॉलर कितना है भाई, $1 lakh। $1 का रेट कितना दिया था 46। देखो ना नीचे डेट मेंशन है भाई, 1/1/13 का डेट मेंशन है, 46 तो मल्टीप्लाई कर दो। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। इजी आंसर मिला सर 46 लाख। तो क्रेडिट में भी तो आपका वही आएगा भाई 46। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को ये एंट्री किस चीज़ की पास हुई है, तो इजी आंसर सर बीइंग गुड्स परचेज या इंपोर्ट आप लिख सकते हो, वर्थ $1 lakh, 1 lakh, जहाँ पे $1 हमारा कितने का है भाई 46 का है। क्लियर है कि नहीं। अब जो सबसे बड़ा चेंज आया है इस टॉपिक में वो ज़रा ध्यान से समझ लो आप। जो पेमेंट हुआ है ना भाई 15/4/2013 को हुआ है, लाइन आगे मेंशन कर रहा है भाई, सोनाली लिमिटेड क्लोज कर रही है इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो ना, सिंपल सा मैं ये बोल सकता हूँ भाई, 1/1/13 को परचेज किया, पेमेंट हो रहा है भाई नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि हमारा ईयर कब क्लोज हो जाएगा 31 मार्च को क्लोज हो जाना चाहिए। तो मतलब पेमेंट कब हो रहा है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो रहा है। यही सबसे बड़ा चेंज है। जब कभी भी ऐसी एंट्री आती है तो आपको पहले तो क्लोजिंग डेट पे रुक जाना जरा भाई। क्लोजिंग डेट हमारे पास है 31/3/13, वहाँ पे जाके रुक जाना और वहाँ का रेट देख लो, पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। रेट देखो जरा, 31/3 का रेट क्या है 45। अब परचेज किया मतलब मुझे 46 के हिसाब से पेमेंट करना है, जो मेरा क्लोजिंग रेट है वो 45 है। ये रूल, यही एक नया चीज ऐड हो जाता है AS 11 का। ये बोलते हैं कि अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा, लाइन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इनका, ये कहना है AS 11 का कि अगर आपने गुड्स परचेज किया भाई लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जैसा इसमें होने जा रहा है 46 के हिसाब से परचेज किया, इसका मतलब 46 के हिसाब से आपको पेमेंट करना था। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल सर। अब 31 मार्च आ गया भाई, तो अकाउंटिंग रूल मींस AS 11 ये बता रहा है भाई, जब आपका 31 मार्च का जो रेट रहेगा, अब आपको उस रेट से कंपेयर करना है परचेज वाले रेट को।
तो सर 31 मार्च का जो रेट है 45 है, इसका मतलब है सर 45 बढ़े 46 के हिसाब से परचेज करना था, 46 के हिसाब से पेमेंट करना था, बट रेट क्या 31 मार्च का सर 45 है, इसका मतलब अब हमें 45 के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। तो बेनिफिट हुआ कि ये बताओ, पहले बताओ बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? सर बेनिफिट है, गेन है। गेन है तो भाई ये बता दो एफईएफ क्रेडिट है कि डेबिट है? कुछ बच्चे सोच में पड़ जाएंगे अगर एंट्री नहीं क्लियर है तो। सर कॉमन सेंस है भाई, एफईएफ क्रेडिट होता है इस केस में, तो डेबिट कौन जाएगा? पार्टी। ध्यान रखना पेमेंट नहीं, पेमेंट अभी नहीं हो रहा है, पार्टी हो रहा है भाई। तो लिखूंगा मैं रॉबिन ट्रेडर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू एफईएफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन। कितने का बेनिफिट आपको समझना है, तो यहाँ पे आप लिख भी दो कि आपको गेन हो रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हुआ? देखो ना 46 रेट है 45 का, 1 रुपए का। डॉलर कितना भाई? 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 1 कर देना, तो कितने का हुआ? 1 लाख। अरे समझ में आया क्या भाई? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या ध्यान में रखना है? इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो सिंपल लाइन में ये बोलना चाहता हूँ, जब भी आपका ईयर क्लोज हो जाएगा ना, ईयर वाला रेट अपने परचेज वाले रेट से मैच कर लेना। अगर वो कम है तो आपका बेनिफिट हो गया, सीधी सी बात हो गई भाई। जितना कम रहेगा उतने की बात करना। सर 46 था, 45 का रेट है, 1 रुपीज़ पर डॉलर का बेनिफिट है। डॉलर कितना है? तो सर 1 लाख, तो 1 लाख का बेनिफिट मिला, तो बेनिफिट वाली एंट्री मार देना भाई, प्रॉफिट वाली एंट्री, पार्टी टू एफईएफ। पेमेंट की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना पेमेंट अभी हुआ नहीं, पेमेंट आगे होगा। अभी ये प्रॉफिट की एंट्री मारी है, पार्टी टू एफईएफ। क्लियर है कि नहीं है? आगे का डिटेल्स कुछ पढ़ लेते हैं। अब ध्यान रखना है यहाँ पे और एक चीज़, इसका नरेशन लिख दो आप। नरेशन इसका सिंपल है, बीइंग क्लोजिंग डेट, आप लिख देना क्लोजिंग डेट अकाउंटेड या अकाउंटिंग, ठीक है? क्लोजिंग डेट अकाउंटिंग, क्लियर है? क्लोजिंग डेट पे आप ये एंट्री पास कर रहे हो। अब ये एंट्री होने के बाद ध्यान रखना, ये आपने प्रॉफिट या लॉस की एंट्री पास किया। अब ध्यान रखना ईयर एंड पे जो प्रॉफिट या लॉस हुआ उसको ट्रांसफर भी तो करना है भाई। इसका मतलब क्लोजिंग डेट जब भी आएगी तो 2 एंट्री हमारी आएगी, एक तो कंपेयर करेंगे फिर उसको ट्रांसफर करेंगे। तो देखो ना आपको प्रॉफिट ही हुआ, ट्रांसफर करने का एंट्री का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। मैंने बताया देखो ना इस अभी तक की एंट्री में एक ही जगह हुआ, वो भी प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करना आसान है। प्रॉफिट के टाइम पे आपने एफईएफ लिखा कहाँ पर है? क्रेडिट, तो ट्रांसफर के टाइम पे उल्टा कर दो, एफईएफ हो जाएगा डेबिट। तो एफईएफ अकाउंट डेबिट, और कहाँ ट्रांसफ़र करना है भाई आपको इसको? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आप लिखो ना ज़रा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट है? सेम वही आंसर, प्रॉफिट कितने का हुआ भाई? 1 लाख। एंट्री किस चीज़ की पास की हो? तो ट्रांसफ़र की। तो आप सिंपल सा लिख दो भाई, बीइंग एफईएफ transfer to at the year end, ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, अब आपको 46 का रेट नहीं देखना है, अब आपको 45 वाला रेट देखना है। ध्यान रखना 45 वाला, मतलब ये क्लोजिंग रेट अब देखना। अब आप पेमेंट वाले पे आ जाओ, क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे ध्यान रखना, इसका मतलब जब भी आपका डेट क्रॉस होगा तो इसमें एक तो प्रॉफिट या लॉस की एंट्री पास होगी, फिर एक ट्रांसफर वाली एंट्री पास होगी। मतलब उस फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग डेट पे हमेशा 2 एंट्री आएगी, एक तो कंपैरिजन करके प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा, सेकंड ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको। लास्ट आपका पेमेंट की एंट्री है, पेमेंट का डेट क्या है ज़रा देखो ना भाई, 15/4/13। तो पेमेंट की एंट्री मैं यहाँ पास कर रहा हूँ 15/4/13। पहले तो पेमेंट की एंट्री पास कर दो। पेमेंट में पैसा जाएगा, किसको जाएगा भाई? पार्टी को। तो पार्टी कौन है? पार्टी कौन है? रॉबिन ट्रेडर। तो मैंने एंट्री लिखा भाई रॉबिन ट्रेडर अकाउंट डेबिट, और पैसा जाएगा तो भाई यहाँ पे लिख रहा हूँ टू बैंक अकाउंट। क्लियर है कि नहीं? पैसा कितने के हिसाब से जा रहा है जरा देखो ना वहाँ पे, ₹48 के हिसाब से जा रहा है। किसके हिसाब से जा रहा है भाई? ₹48 के हिसाब से जा रहा है। तो एंट्री पास करो ज़रा, एंट्री पास करो ज़रा, यहाँ पे मेंशन करो पैसा कितने के हिसाब से, कितने डॉलर, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। डॉलर था 1 लाख और जा रहा है 48 के हिसाब से, तो कितना हो गया? इजी आंसर मिला 48 लाख।
क्लियर कि नहीं सर? पेमेंट किसके हिसाब से करना था? 46 के हिसाब से? ना 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 ना, मिस्टेक है भाई। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, क्लोजिंग डेट पे आ जाओ जरा। क्लोजिंग डेट क्या है? 45, तो 45 के रेट के हिसाब से चलना है। क्लियर है कि नहीं है? ध्यान रखना, यही इंपॉर्टेंट है। जब आपका न्यू ईयर स्टार्ट होगा तो हमेशा 31 मार्च वाला रेट लेना है। मतलब मुझे पार्टी को पेमेंट कितने के हिसाब से करना था सर? 45 के हिसाब से। डॉलर कितना था? 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 45 किया तो कितना होता है? 45 लाख। इसका मतलब क्या समझ में आया क्या? इसका मतलब आपको समझ में आया क्या भाई? पार्टी को पेमेंट करना था 45 लाख, मैंने पेमेंट किया है 48 लाख, तो प्रॉफिट की लॉस? इजी आंसर सर, लॉस कितने का? डिफरेंस ही बता रहे कितने का। तो एफ अकाउंट डेबिट। क्लियर है? बिल्कुल। नरेशन, किस चीज़ की एंट्री आपने पास किया है भाई? बीइंग पेमेंट मेड, पेमेंट आपने किया है। कितने का पेमेंट किया भाई? डॉलर 1 लाख, 1 लाख डॉलर का। यहाँ पे $1 हमारा कितने का था भाई? 48 का था। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट खत्म हो गया भाई, सम खत्म हो गया। तो इसका न्यू फाइनेंशियल ईयर मीन्स ईयर क्लोज कब होगा? 31/3/14, न्यू ईयर कंप्लीट होगा ना भाई। 13 था तो 14 में, तो इसके पीएनएल को ट्रांसफर करना पड़ेगा, मीन्स एफईएफ को ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपको ये हुआ क्या भाई? लॉस। आप समझने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो कि लॉस हुआ है। तो देखो ना, लॉस कहाँ पे है आपका? डेबिट। जब ट्रांसफर होता है तो उल्टा हो जाता है भाई, क्रेडिट शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा एफईएफ क्रेडिट लिख दूंगा, और ट्रांसफर कहाँ हो रहा है? पीएनएल अकाउंट में। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है? सामने दिख रहा है भाई 3 लाख, तो क्या लिख दिया? 3 लाख। तो इधर भी कितना लिख दिया? 3 लाख। नरेशन किस चीज़ की एंट्री पास की हो? बीइंग। एफईएफ आप ट्रांसफर कर रहे हो भाई, एफईएफ आप ट्रांसफर्ड कर रहे हो। किधर पे ट्रांसफर? या फिर एट द ईयर एंड, एट द ईयर एंड। टॉपिक क्लोज। अरे समझ में आया क्या न्यू कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है? न्यू कॉन्सेप्ट आपका ये चीज़ आ रहा है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो देखो, अगर मैं सिंपल से वर्ड में बोलूँ भाई कंक्लूजन क्या निकला, अगर आपने क्लास 2 देखा भाई, 3rd देखा, 4th देखा, ठीक है, और इसमें अगर आप कंपेयर कर रहे हो, एक ही चेंज आपको दिख रहा है सर। यहाँ पे पेमेंट जब हमारा नेक्स्ट ईयर में होता, मतलब पेमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होता है, तो उसका कंपैरिजन हमेशा मैं 31 मार्च वाले रेट से करता हूँ। बस यही सबसे बड़ा इस टॉपिक में चेंज आया है। और अगर अभी भी टॉपिक में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन लगेगा तो भाई नीचे मेंशन कर देना, क्योंकि इसके बाद ही मैं लेके आऊँगा 2 ऐसे ही सिमिलर सम, तो ताकि आपका कॉन्सेप्ट ना भाई बहुत बेटर तरीके से हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने स्टार्टिंग से मेंशन किया, बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब एक छोटा सा डाउट बच्चों के मन में पहले से आ जाए, सर लेजर की बात आपने अभी तक किया नहीं है, तो देखो ना 2 सम अभी और जनरल एंट्री कराने वाला हूँ, एंड 2 सम के बाद स्टार्ट करेंगे अपने लेजर वाले कॉन्सेप्ट भी। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो भाई, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom BAF एंड BMS वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।